मिंग वेटक्वांग के साथ हुए उस कार एक्सीडेंट के बाद मैं पिछले 6 सालों की सारी मेमोरीज खो देता हूँ, जिस पर आंख खुलते ही अचानक से मेरी एक वाइफ निकल आती है और साथ में एक बच्चा भी जो मुझे लगातार परेशान करता रहता है। कुंगिया, आप होश में आ गए क्या? कुंगिया, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। लगता है आप लोग किसी और को पहचान रहे हैं। जिस पर सामने खड़ा आदमी कहता है कि कौर फैमिली की बड़ी बेटी मुझसे बहुत गहरा प्यार करती है, लेकिन मैं हमेशा उसके साथ बेहद कोल्ड बिहेवियर करता रहा, यहाँ तक कि अपने बच्चे की तरफ भी कभी ध्यान नहीं दिया। इस बार कौ टोंग विदेश में बिजनेस ट्रिप पर गई हुई थी, लेकिन जैसे ही उसे मेरे एक्सीडेंट की खबर मिलती है, वो तुरंत अपना काम छोड़कर 10 घंटे से भी ज्यादा का सफर तय करके वापस लौट आती है, जिस पर अभी जेट लैग से ठीक से आराम भी नहीं कर पाई। और यहाँ आते ही मैं खुद अपने मुंह से उसके साथ रिश्ता होने से इनकार कर देता हूँ, जिसे सुनकर उसके दिल पर क्या बीत रही होगी ये सोचकर ही अजीब लगता है। इसके बाद डॉक्टर आकर कहता है, कुंगिया, आपकी रिपोर्ट आ गई है। आपकी मेमोरी 6 साल पहले जाकर रुक गई है। 6 साल पहले? वो तो जैसे कल की ही बात है। कल ही तो मैंने उस स्कूल ब्यूटी को प्रपोज किया था जिसे मैं 3 साल से पसंद करता था। क्या उसने हाँ बोलते ही मुझसे शादी भी कर ली? जिस पर तभी एक छोटी बच्ची मेरे पास आती है। बेबी, तुम किसी को ढूंढ रही हो? पापा अब मुझे पहचान नहीं रहे, लेकिन पहली बार पापा मुझसे इतनी सॉफ्टली बात कर रहे हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं उनके पास जाऊं। जिस पर मैं उस बच्ची को देखकर हैरान रह जाता हूँ। ये तो स्कूल ब्यूटी की मिनी वर्जन लग रही है। कहीं मेरी वाइफ वही निम निम तो नहीं? लेकिन तभी पता चलता है कि बच्ची बोल नहीं पाती। इस बच्चे को क्या हुआ है? जिस पर उसे देखकर मेरा दिल पूरी तरह मेल्ट होने लगता है और तभी मेरी नजर सामने खड़ी लड़की पर पड़ती है। ये तो कौन निम निम है? चेहरा बिल्कुल स्कूल डेज जैसा ही है, बस पहले से कहीं ज्यादा कोल्ड और मैच्योर लग रही है। ये 100% वही है, वही कौन निम निम जिसने कल ही मेरा कन्फेशन एक्सेप्ट किया था। लेकिन ये 6 साल बाद वाली नियम नियम है। जिस पर दूसरी तरफ नीम नियम मन ही मन सोचती है कि 6 साल पहले अभी वो सब कुछ नहीं हुआ था। उस समय अंथान अभी उससे नफरत नहीं करता था, उसके दिल में सिर्फ वही थी। तभी बच्ची पूछती है, पापा मामा, क्या आप दोनों फिर से लड़ाई कर रहे हो? जिस पर मैं शॉक्ड होकर कहता हूँ, नीम नीम, तुम सच में 6 साल बाद वाली नीम नीम हो? क्या हम दोनों ने सच में शादी कर ली और ये बच्ची सच में हमारी बेबी है? यह सुनते ही बच्ची खुश हो जाती है। पापा ने मुझे बेबी कहा, मैं पापा की बेबी हूँ। जिस पर मैं उसे प्यार से गोद में लेते हुए कहता हूँ, गुड गर्ल। लेकिन फिर सोचने लगता हूँ कि ये बच्ची बोल क्यों नहीं पाती। बाद में नियम नियम से पूछना पड़ेगा। इसके बाद पास खड़ा सर्वेंट हैरानी से कहता है, क्या ये सच में वही बैड टेम्पर वाले कुंगिया हैं? ऐसा लग रहा है जैसे 6 साल पहले वाले कुंगिया वापस आ गए हों। फिर एक आदमी बताता है कि उसे कौ टोंग के पास 6 साल पहले भेजा गया था। उस समय कौ टोंग सिर्फ 18 साल की थी और तब दोनों का रिश्ता बेहद स्वीट हुआ करता था। जब उन्हें बेबी होने की खबर मिली थी तब कुंगिया खुशी से पागल हो गए थे। फिर बच्ची पैदा हुई और दोनों ने शादी भी रजिस्टर कर ली। लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद अचानक कुंगिया पूरी तरह बदल गए। वो कौ टोंग के साथ कोल्ड बिहेवियर करने लगे, अपनी छोटी बेटी को इग्नोर करने लगे और यूनिवर्सिटी में किसी दूसरी लड़की से प्यार करने लगे। जिस पर सब लोग सोचने लगते हैं कि आज वाला कुंगिया बिल्कुल 6 साल पहले जैसा है। क्या यही उसका असली रूप है और पिछले 6 साल वाला इंसान नकली था? इसके बाद कौ टोंग पूछती है, क्या कुंगिया को सच में मेमोरी लॉस हुआ है? जिस पर सामने वाला जवाब देता है, जी। फिर वो पूछती है, जो मैंने एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था उसका क्या हुआ? उसका कनेक्शन लाम म्याक म्याक से निकलता है। जिस पर पता चलता है कि लाम म्याक म्याक वही लड़की है जिससे यूनिवर्सिटी के दौरान कुंगिया प्यार करता था। इसके बाद 2 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन निम निम मुझसे मिलने तक नहीं आती। मैं उसका हस्बैंड हूँ, फिर भी वो एक बार मिलने नहीं आई। कितनी हार्टलेस है। लेकिन तभी मैं अपनी बेटी के साथ खेलते हुए थोड़ा खुश हो जाता हूँ। अच्छा हुआ मेरी बेबी स्कूल के बाद मेरे पास आ जाती है। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि ये सब कुछ बहुत अजीब है। मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मॉम डैड नहीं आए, सिस्टर नहीं आई, यहाँ तक कि मेरे दोस्त भी नहीं आए। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया हो। पहले अगर मुझे छोटी सी चोट भी लगती थी तो मॉम पूरा दिन परेशान रहती थी। ये सब बहुत गलत लग रहा है। जिस पर मैं डॉक्टर से डिस्चार्ज मांगता हूँ, डॉक्टर मुझे डिस्चार्ज कर दो, यहाँ पड़े पड़े मैं सड़ जाऊंगा। लेकिन सामने वाला कहता है, सॉरी कुंगिया, पहले कौ टोंग की परमिशन चाहिए। जिस पर मैं गुस्से में कहता हूँ, उसे कॉल करो, बोलो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन सर्वेंट कहता है कि कौ टोंग बाहर काम पर गई हुई है। मुझे भरोसा नहीं। कौन निम निम से बोलो, अगर वो अब भी मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा। जिस पर मुझे अपने स्कूल डेज याद आने लगते हैं। निम निम बचपन से ही बहुत मेहनत करती थी, दिन में पढ़ाई, रात में काम और घर जाकर अपनी बीमार दादी की देखभाल। वो खुद बहुत कम खाती थी, इतनी पतली थी जैसे कागज हो। उसे देखकर हमेशा दिल दुखता था। जिस पर मैं अक्सर उसे अपने घर डिनर के लिए ले आता था, कभी स्नैक्स देता, कभी खाना पैक करके ले जाता। बस किसी तरह चाहता था कि वो थोड़ा ज्यादा खा ले। नेम नेम, ये चीज केक खाओ, नहीं खाया तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चो नेम नेम, मॉम ने ये फ्राइड बॉल्स बनाए हैं, पूरा बॉक्स तुम्हारा है, सब खत्म करना पड़ेगा वरना मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। हर बार जब नियम नियम ये सुनती थी कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, वो तुरंत सारी चीजें ओबीडियंटली खा लेती थी। जिस पर मुझे उम्मीद होती है कि शायद इस बार भी वही तरीका काम कर जाए। इसके बाद सर्वेंट बताता है, जिस रात आपका एक्सीडेंट हुआ उसी रात बड़ी मिस तुरंत प्लेन पकड़कर वापस आई थी, यहाँ तक कि करोड़ों की डील भी छोड़ दी थी। फिर जब उन्होंने देखा कि आप सेफ हैं तो वो वापस फॉरेन चली गईं नेगोशिएशन कंटिन्यू करने। लेकिन जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंची, आपने उन्हें तुरंत वापस आने के लिए धमकी दे दी। जिस पर सर्वेंट नाराज होकर कहता है, 40 मिनट का रास्ता
रास्ता उन्होंने सिर्फ 30 मिनट में तय किया। अगर रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता तो? जब डॉक्टर ने उन्हें फोन किया था, मैं वहीं मौजूद था। मैंने साफ सुना था कि आपने कहा, अगर बड़ी मिस तुरंत नहीं आई तो आप कभी उनका चेहरा नहीं देखेंगे। उस समय मैंने उनकी आंखों में साफ पैनिक देखा था। जल्दी हॉस्पिटल चलो, बड़ी मिस आपसे इतना प्यार करती हैं। अगर आप सच में उन्हें इग्नोर कर देते तो वो उनके लिए जान लेने जैसा होता। जिस पर निम्न मुझे देखकर सोचती है कि मेमोरी लॉस के बाद मैं पहले से कहीं ज्यादा नॉर्मल इंसान जैसा लग रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं बेवजह ड्रामा कर रहा हूँ। इसके बाद मैं धीरे से कहता हूँ, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग सच में काम पर गए हुए थे। मुझे लगा था ये सब बस मुझसे बचने का बहाना है। जिस पर निम हल्की हैरानी से कहती है, जिंदगी में पहली बार मैं आपके मुंह से इतने पॉलिट वर्ड्स सुन रही हूँ। मैं तुरंत जवाब देता हूँ, गलती मेरी थी, मैं बस बहुत बेचैन हो गया था। फिर मैं कहता हूँ, सॉरी कुंगिया, कोई बात नहीं, गलती मेरी थी। अच्छा हुआ रास्ते में तुम लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मैं धीरे से निम की तरफ देखकर कहता हूँ, निम आई एम सॉरी, मैं बस तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। तुम्हें नहीं पता इन 2 दिनों में मैं कितना बोर्ड हो गया था। ना फोन है, ना किसी से कांटेक्ट कर सकता हूँ। मैं तो यहाँ पूरी तरह सड़ गया हूँ। और तभी मुझे उसके पास से आती हुई सीडर परफ्यूम की खुशबू फील होती है। ये सीडर फ्रेग्रेंस, इसे तो सिर्फ 6 साल पहले वाला आन थान ही इस्तेमाल करता था। सॉरी, शायद मैं तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रख पाई। जिस पर मैं तुरंत कहता हूँ, अरे, को फैमिली की बड़ी मिस को भला कौन केयरलेस कह सकता है? असल में इन 2 दिनों में जब लामथान हॉस्पिटल में एडमिट था, तब को निम को डर था कि मैं बोर्ड हो जाऊंगा। जिस पर उसने खास तौर पर टीवी के सारे मूवी एप्स का प्रीमियम मेंबरशिप रिचार्ज करवाया, साथ में एक केयर टेकर भी अरेंज किया ताकि वो मुझसे बातें करता रहे। लेकिन उसने जानबूझकर मुझे फोन नहीं दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं मैं फिर से लाम म्याक म्याक से कांटेक्ट पुश ना कर लूं। जिस पर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, कोई बात नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम खुद इतनी बिजी रहती हो, ऊपर से मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। बस फोन ना होने की वजह से मैं तुमसे बातें नहीं कर पा रहा था। मेरी हर बात में सिर्फ कौन निम की फिक्र होती है, जिसे सुनकर आसपास खड़े लोग भी समझ जाते हैं कि आखिर कौन निम मुझसे इतना प्यार क्यों करती है। 6 साल पहले वाला वो चेयरफुल लामथान जो कौन निम से दीवानों की तरह प्यार करता था, उसे कोई भी लड़की रिजेक्ट नहीं कर सकती थी। जिस पर निम मन ही मन सोचती है, अनहथान फोन इसलिए मांग रहे हैं ताकि मुझसे बातें कर सकें। क्या वो सच में लाम म्याक म्याक से कांटेक्ट नहीं करना चाहते? इसके बाद मैं धीरे से कहता हूँ, निम क्या मैं डिस्चार्ज हो सकता हूँ? यहाँ सच में बहुत बोरिंग लग रहा है। क्या तुम अपने इतने हैंडसम हस्बैंड को बोर्डम से मरने दोगी? बचपन से लेकर आज तक फैमिली और स्कूल के सभी लोग हमेशा मेरी लुक्स की तारीफ करते आए हैं। जिस पर जब मैं नीम को पियोस करता था, तब मुझे खुद पर काफी कॉन्फिडेंस रहता था। को नीम, मैं इतना हैंडसम हूँ, फिर भी तुम्हारा दिल बिल्कुल नहीं धड़कता। चो नीम, तुम ब्यूटीफुल हो और मैं हैंडसम, हम दोनों तो लिटरली मेड फॉर ईच अदर हैं। यह सुनते ही नीम पूरी तरह फ्रीज हो जाती है, क्योंकि बहुत समय बाद मैं उसके साथ इतने क्लोज और इंटीमेट तरीके से बिहेव कर रहा था। जिस पर वो मन ही मन सोचती है, अंथन, आपको पता है ना, आपकी कोई भी रिक्वेस्ट मैं मना नहीं कर सकती। इसके बाद वो धीरे से कहती है, ठीक है, मैं असिस्टेंट डूइंग से डिस्चार्ज प्रोसेस करवाती हूँ। जिस पर मैं खुश होकर कहता हूँ, नीम, मुझे पता था तुम सबसे बेस्ट हो। यह सुनते ही वो फिर से कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस समय रुक जाती थी जब मैंने पहली बार उसे प्योर्स करना शुरू किया था। उस समय जैसे ही मैं उसके करीब जाता, निम तुरंत अपने चारों तरफ इनविजिबल फायरवॉल खड़ी कर लेती थी, सिर्फ मुझसे बचने के लिए। लेकिन फिर मैंने लगातार कोशिश की और आखिरकार उसने अपने दिल की दीवारें गिरा दी और मुझे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब भी मैं उसे छूता, वो पहले की तरह स्टिफ नहीं होती थी। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ, लैमथान, आखिर इन सालों में तुमने ऐसा क्या किया कि सब कुछ फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया? पास खड़ा सर्वेंट भी हैरानी से कहता है, 6 साल पहले वाले कुंगिया सच में बहुत पैशनेट थे, तभी तो को निम खुद को रोक नहीं पाई। इसके बाद सर्वेंट जल्दी से कहता है, क्रिन, ठीक है, मैं डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज पूरी करवाता हूँ। और फिर जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ, सामने खड़ी लग्जरी कार देखकर दंग रह जाता हूँ। नियम, कहीं तुमने कोई इलीगल काम तो नहीं किया? इतनी एक्सपेंसिव कार। इन 2 दिनों में हॉस्पिटल की टीवी से मुझे 2026 की दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत समझ आ चुका था, इसलिए मैं पूरी तरह आउटडेटेड नहीं था। लेकिन ये कार कम से कम कई मिलियन युआन की जरूर लग रही थी। जिस पर सर्वेंट तुरंत कहता है, कुंगिया, हमारी बड़ी मिस बिल्कुल लीगल बिजनेस करती हैं। मैं ये सुनकर धीरे से पूछता हूँ, तो इन सालों में तुमने बहुत मेहनत की होगी ना? खाली हाथों से यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता, बहुत स्ट्रगल किया होगा। जिस पर निम बिना हिचकिचाए जवाब देती है, मुझे मेहनत नहीं लगी। उस समय मैं सिर्फ इसलिए काम करती थी ताकि अंथान वो सब कर सकें जो वो चाहते हैं। जब तक अंथान खुश हैं, मुझे कोई तकलीफ फील नहीं होती। इसके बाद मैं उनके मंशन पहुंचता हूँ और अंदर का नजारा देखकर पूरी तरह शॉक्ड रह जाता हूँ। मैंने जिंदगी में इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा। को निम, ये हाउस खरीदने के लिए तुम्हें कितने साल मेहनत करनी पड़ी होगी? लेकिन सर्वेंट तुरंत बताता है, कुंगिया, असल में बड़ी मिस को फैमिली की खोई हुई एल्डेस्ट ग्रैंडडॉटर हैं। ये हाउस उन्हें बचपन में ही गिफ्ट मिला था, बाद में इसे आप दोनों के वेडिंग हाउस में बदल दिया गया। जिस पर मुझे याद आता है कि मैंने टीवी पर किम सिटी की सबसे पावरफुल फैमिली, कॉ फैमिली के बारे में देखा था। एक सेंचुरी पुरानी बड़ी फैमिली जिसका बिजनेस पूरे देश में टॉप पर है, और मौजूदा सीईओ की लीडरशिप में कॉ ग्रुप पहले से भी ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। और वो सीईओ कोई और नहीं बल्कि निम ही है।
ये जानकर मैं हैरानी से कहता हूँ, को निम निम, तुम तो सच में अमेजिंग हो। जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराकर कहती है, और नहीं तो क्या। असल में को फैमिली को अपनी खोई हुई ग्रैंडडॉटर बहुत मुश्किल से वापस मिली थी, लेकिन निम निम की कैपेबिलिटी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कि उसने कंपनी प्रॉफिट्स को 10% से ज्यादा बढ़ा दिया और पूरे देश की टॉप कंपनीज में कॉ ग्रुप को नंबर 1 तक पहुंचा दिया। इसके बाद मैं पूछता हूँ, तुम घर नहीं आ रही? जिस पर वो सिर्फ इतना कहती है, कंपनी में काम है। मैं तुरंत मुंह बनाते हुए कहता हूँ, कॉ फैमिली की बड़ी मिस सिर्फ 4 वर्ड्स में जवाब देती हैं, कितनी कोल्ड हो। जिस पर सर्वेंट समझाता है, बड़ी मिस अभी फॉरेन बिजनेस ट्रिप से लौटी हैं, उन्हें कंपनी जाकर आगे की प्लानिंग भी करनी है। मैं सिर हिलाते हुए कहता हूँ, ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना, और हाँ, मेरे लिए नया फोन लेना मत भूलना। इसके बाद कार में बैठी नियम नियम से सर्वेंट पूछता है, बड़ी मिस, क्या आपको कुंगिया से नहीं पूछना चाहिए कि एक्सीडेंट से पहले वो सच में लाम म्याक म्याक के साथ भागने वाले थे? जिस पर नियम नियम शांत आवाज में कहती है, कुछ दिन पहले मैंने इन्वेस्टिगेट करवाया था। एक्सीडेंट वाली रात वो सच में लाम म्याक म्याक के साथ भागने जा रहे थे। ड्राइवर बहुत तेज चला रहा था, इसलिए एक्सीडेंट हो गया। लेकिन फिर वो धीरे से कहती है, अब उनकी मेमोरी चली गई है, पूछकर भी क्या फायदा। जिस पर सर्वेंट मन ही मन सोचता है, शायद ये अच्छा ही हुआ कि कुंगिया का एक्सीडेंट हो गया। कम से कम उनका टूटता हुआ मैरिज अब फिर से जुड़ता हुआ तो दिख रहा है। लेकिन फिर उसे डर भी लगने लगता है। इतनी मुश्किल से बड़ी मिस इस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, अब पता नहीं वो फिर कितनी गहराई तक डूब जाएंगी। इसके बाद मैं मेंशन लौट आता हूँ। कुंगिया, आखिर आप वापस आ गए। मुझे लगा था इस बार आप गए तो कभी लौट कर नहीं आएंगे। मैं हैरानी से पूछता हूँ, आप कौन हैं? जिस पर सामने वाला शॉक्ड होकर कहता है, कुंगिया, आप मुझे नहीं पहचानते? मैं जवाब देता हूँ, 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी मेमोरी चली गई, मुझे सिर्फ 6 साल पहले तक की बातें याद हैं। यह सुनते ही वो मन ही मन सोचता है कि बड़ी मिस ने ये बात घर वालों से कितनी अच्छी तरह छुपाई है, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। फिर वो धीरे से कहता है, असल में कुंगिया, आप लाम म्याक म्याक के साथ भागने जा रहे थे, तभी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जिस पर मैं चौंक जाता हूँ। लैम म्याक म्याक, वो कौन है? इसके बाद वो बताता है, 3 दिन पहले आपने अपना सामान पैक कर लिया था और जाने की जिद कर रहे थे। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उस समय आपने कहा था कि ये जगह जेल जैसी लगती है, जहां आपका दम घुटता है। आज रात मैं लैम म्याक म्याक के पास जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। यह सुनते ही मुझे एहसास होता है कि मैं सच में इन सालों की सारी बातें भूल चुका हूँ। फिर वो आदमी आगे बताता है, 4 साल पहले जब आप इस मैंशन में रहने आए थे, तब ओल्ड मास्टर ने मुझे यहाँ बटलर बनाकर भेजा था। लेकिन इन 4 सालों में आप पूरी तरह बदल गए थे। बड़ी मिस के साथ आपका बिहेवियर बहुत खराब हो गया था। आप हर दिन उन्हें डांटते, ऑर्डर्स देते, उन्हें ब्लेम करते रहते, यहाँ तक कि अपनी न्यूबॉर्न बेटी तक की परवाह नहीं करते थे। यह सुनते ही मेरा सिर दर्द से भरने लगता है। जिस पर वो तुरंत घबराकर पूछता है, कुंगिया, आप ठीक तो हैं? क्या फिर से हेडेक हो रहा है? सॉरी, शायद मैंने ज्यादा बोल दिया। लेकिन मैं धीरे से कहता हूँ, मैं ठीक हूँ, थैंक यू अंकल। हाँ। यह सुनते ही वो आदमी स्टंड रह जाता है। 4 सालों में कुंगिया हमेशा मेरी कमियां निकालते रहे, लेकिन आज उन्होंने मुझे थैंक यू कहा। फिर वो भावुक होकर कहता है, इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है? बड़ी मिस हमेशा मेरे साथ अच्छा बिहेवियर करती थी, और शुरुआत में कुंगिया भी बहुत अच्छे इंसान थे। आप हमेशा मुझे रिस्पेक्ट देते थे, लेकिन एक रात के बाद अचानक सब बदल गया। कभी कभी तो मुझे लगता था जैसे कुंगिया को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो। जिस पर वो गंभीर होकर पूछता है, कुंगिया, क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी मेमोरी वापस आ गई तो क्या आप फिर पहले जैसे बन जाएंगे? यह सुनते ही मैं अंदर तक हिल जाता हूँ। क्या मुझे किसी भूत ने पॉजेस कर लिया था? अंकल हाँ, जिस इंसान की बात कर रहे हैं वो मैं हो ही नहीं सकता। मैं निम निम से इतना प्यार करता हूँ तो फिर मैं उसे कैसे चीट कर सकता हूँ? और ना ही मैं अपने बच्चों के साथ इतना कोल्ड बिहेवियर कर सकता हूँ। चाहे मेरी मेमोरी कभी भी वापस आए, मैं खुद को दोबारा ऐसा इंसान नहीं बनने दूंगा। छोड़ो भी, अगर समझ नहीं आ रहा तो इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। अभी मुझे बस निम निम और टियो एनगू का अच्छे से ख्याल रखना है। जिस पर चूहा कहता है, ऐसा नहीं होगा चायु चुयंतम। और फिर वो बोलता है, काफी देर हो गई है, मैं नीचे जाकर देखता हूँ डिनर की तैयारी कहाँ तक पहुंची है। इसके बाद वो कहता है, कोजा कहो थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, डाई त्योथु और त्योथु बस आने ही वाली हैं। फिर वो एक पार्सल देते हुए कहता है, कोजा, ये आपका पैकेज है। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, काम ऑनचू। ये सुनकर वो हैरान रह जाता है। जिस पर वो मन ही मन सोचता है, मैंने सही सुना ना, कोगिया ने मुझे थैंक यू कहा? ये तो 100 साल में एक बार होने वाली बात है। पहले तो जरा सी बात पर भी गलती निकालता रहता था, और अब इतना पॉलिट बन गया है, सच में भूत चढ़ गया लगता है। इसके बाद मैं देखता हूँ कि सारे क्लोथ्स इस साल के नए मॉडल्स हैं, जिस पर मैं सोचता हूँ ये सब शायद नियम नियम ने खरीदे होंगे। फिर निकनेम देखकर मैं बोलता हूँ, ये निकनेम कितना चीजी है। पहले जब मैं नियम नियम को टीज करता था तभी उसे नियम नियम लिटिल सिस्टर बुलाता था। और फिर मैं खुद से कहता हूँ, मुझे वो सारी चीजें खत्म करनी होंगी जो निम निम को दुख पहुंचाती हैं। इसके बाद मैं फोन कॉन्टैक्ट्स देखता हूँ और सोचता हूँ, इस इंसान को मैं नहीं जानता, शायद कोई क्लासमेट या कॉलेग होगा। फिर मुझे पता चलता है कि निम निम ने मेरे लिए छुट्टी अप्लाई कर दी थी। जिस पर मैं सोचता हूँ, नीम नीम सच में बहुत केयरिंग है। इसके बाद मुझे याद आता है कि मेरा टूटा हुआ फोन अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा है। जिस पर मैं सोचता हूँ, उसने जरूर देखा होगा। शायद वो नहीं चाहती कि मैं लाम म्याक म्याक से कांटेक्ट करूं, इसलिए नया फोन नहीं दिया। वैसे कोई भी उसकी जगह होता
तो यही करता। इसके बाद मैं सोचता हूँ, सर डैड कहाँ है, मॉम कहाँ है, सिस्टर कहाँ है, और डोंगथ्यू कीत भी नहीं दिख रहा, यहाँ कोई क्यों नहीं है। जिस पर चूहा की बात याद आती है कि मैंने फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। ये सोचकर मैं शॉक हो जाता हूँ, क्या ये सच है? फिर मैं देखता हूँ कि सबको मैंने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। जिस पर मैं खुद से कहता हूँ, मैं इतना घटिया कैसे हो गया? पिछले 4 सालों में क्या मैं दिमाग से खराब था? इसके बाद चूहा बताता है, उस वक्त कॉ जिद पकड़ चुका था कि लाम म्याक म्याक के साथ ही रहेगा। तुम्हारे डैड, मॉम और सिस्टर ने बहुत रोका था, यहाँ तक कि तुम्हारा बचपन का दोस्त भी कई बार समझाने आया था, लेकिन तुम ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे किसी ने तुम पर मैजिक कर दिया हो। तुम्हें लगता था कि सब तुम्हारे प्यार के खिलाफ हैं, और फिर तुमने खुद फैमिली से सारे रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया। यह सुनकर मैं तुरंत अपनी सिस्टर को मैसेज करता हूँ, लेकिन उसने मुझे ब्लॉक कर रखा होता है। एक मैसेज का भी रिप्लाई नहीं आता। फिर मैं डोंगथ्यू किएट को चेक करता हूँ, लेकिन उसने तो मुझे अनफ्रेंड तक कर दिया था। जिस पर मैं बोलता हूँ, अच्छा हुआ उसका नंबर अभी भी मेरे पास है। लेकिन कॉल लगाते ही सामने से आवाज आती है, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करेंटली अनअवेलेबल। यह सुनकर मैं परेशान हो जाता हूँ और चूहा से कहता हूँ, चूहा मुझे आपका फोन थोड़ी देर के लिए मिल सकता है? इसके बाद कॉल कनेक्ट होती है और सामने से आवाज आती है, हेलो कौन बोल रहा है? अगर कोई कुछ नहीं बोलेगा तो मैं फोन काट दूंगा। कौन है जो ऐसा बेकार प्रैंक कर रहा है? जिस पर मैं जल्दी से बोलता हूँ, फोन मत काट थ्यूकिएट, मैं लामथान हूँ। यह सुनते ही वो शॉक हो जाता है और गुस्से में बोलता है, लामथान तू पागल हो गया है क्या? आखिर चाहता क्या है? जिस पर मैं कहता हूँ, डोंगथ्यू कीथ ये एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? लेकिन वो और गुस्से में बोलता है, अगर बीमार है तो जाकर इलाज करा। तूने उस लैम मार्क मार्क के लिए मुझसे दोस्ती तोड़ दी थी, अब मेरे एटीट्यूड पर सवाल क्यों उठा रहा है? क्या उसने तुझे छोड़ दिया? यह सुनकर मैं कहता हूँ, 2 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी मेमोरी चली गई। जिस पर वो बोलता है, तो उससे मेरा क्या लेना देना? इसके जवाब में मैं कहता हूँ, मुझे सिर्फ हाई स्कूल ग्रेजुएशन तक की बातें याद हैं। आज चूहा ने मुझे पिछले 4 सालों की बातें बताई, लेकिन 2 साल की मेमोरी अभी भी पूरी ब्लैंक है। मैंने मॉम डैड को मैसेज किया, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। सिस्टर ने मुझे ब्लॉक कर रखा है, सिर्फ तेरा फोन ही कनेक्ट हुआ। थ्यूकिएट मुझे तेरी मदद चाहिए। यह सुनकर वो शॉक हो जाता है और बोलता है, क्या तेरी पूरे 6 साल की मेमोरी गायब हो गई? फिर मैं कहता हूँ, हम मिलकर बात करते हैं। मुझे जानना है कि पिछले 6 सालों में आखिर क्या हुआ था, मैं ऐसा इंसान कैसे बन गया। जिस पर वो कहता है, ठीक है थोड़ी देर में टी हाउस में मिलते हैं। लेकिन मैं जवाब देता हूँ, अभी नहीं, थोड़ी देर में निम निम और तेयो नगू घर आ जाएंगी। मैं पहले उनके साथ रहना चाहता हूँ। मैं सच में बहुत बुरा हस्बैंड और फादर रहा हूँ। यह सुनकर वो हैरान हो जाता है और पूछता है, लामथान तुझे सच में कुछ याद नहीं? क्योंकि पिछले कई सालों में मैं कभी घर पर वाइफ और डॉटर का इंतजार नहीं करता था। फिर वो कहता है, चल ठीक है, कल सैटरडे है, कल मिलते हैं। जिसके जवाब में मैं कहता हूँ, ठीक है, और हाँ मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना। इसके बाद टीयू एनगू घर लौटी है और मैं उसका बैग पकड़ लेता हूँ। जिस पर वो खुशी से बोलती है, पापा इतने जेंटल हैं, पापा बहुत अच्छे हैं। ये देखकर मैं सोचता हूँ, मैंने सिर्फ उसका बैग पकड़ा और वो इतनी खुश हो गई। फिर मैं निम निम से पूछता हूँ, क्या हुआ? जिसके जवाब में वो बोलती है, कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर जेलस हो रही होती है, क्योंकि उसे लगा था कि मैंने उसे बेबी कहा है। इसके बाद डिनर तैयार हो जाता है, जिस पर मेड कहती है, कोगिया दाई तियोथुर डिनर रेडी है। मैं टेबल देखकर बोलता हूँ, ये सब मेरी फेवरेट डिशेज हैं। फिर मैं तियो नगु को सी फूड देने लगता हूँ और बोलता हूँ, बेबी ये क्रैब मीट टेस्ट करो, बहुत टेस्टी है। लेकिन तभी नियम नियम तुरंत बोलती है, तियो नगु को सी फूड एलर्जी है। यह सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ और तुरंत बोलता हूँ, सॉरी मुझे नहीं पता था, सच में नहीं पता था। फिर मैं खुद से सोचता हूँ, और सही बात तो यह है कि मुझे टीयू एनगू के बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद नियन नियन गुस्से में बोलती है, जब तुम्हें पता था कि उसे एलर्जी है, फिर टेबल पर सी फूड क्यों है? पहले तुम कहते थे कि तुम्हें सी फूड सबसे ज्यादा पसंद है और हर मील में सी फूड होना चाहिए। मैंने कहा था कि टीयू एनगू को एलर्जी है, लेकिन तुमने कहा था उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने तो चूहा को नौकरी से निकालने की धमकी तक दे दी थी। यह सुनकर मैं गिल्ट में डूब जाता हूँ और टीयू एनगू से कहता हूँ, बेबी आई एम सॉरी, ये पापा की गलती है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। जिस पर निम निम मुझे ध्यान से देखने लगती है। वो ये बातें जानबूझकर बोल रही थी ताकि मेरा रिएक्शन देख सके, लेकिन मेरे चेहरे पर उसे सिर्फ गिल्ट और रिग्रेट दिखता है, कोई बुरी नीयत नहीं। फिर टीएनू स्माइल करते हुए बोलती है, टीएनू पापा से कभी नाराज नहीं होगी। इसके बाद मैं एन एन से कहता हूँ, मैं तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखूंगा, चलो खाना खाते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर मैं सोचता हूँ, नीम नीम अब मुझ पर भरोसा नहीं करती। वो मुझसे बहुत कॉशियस रहती है। शायद हाई स्कूल वाले फायरवॉल से भी ज्यादा मजबूत दीवार बना ली है उसने, लेकिन मैं उसे फिर से प्यार करने पर मजबूर कर दूंगा। इसके बाद रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन नीम नीम अभी भी ओवरटाइम कर रही होती है। जिस पर मैं उसके कमरे के बाहर जाकर पूछता हूँ, नीम नीम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो पूछती है, क्या बात है? फिर मैं उसके लिए मिल्क लेकर जाता हूँ और बोलता हूँ, ये मिल्क पी लो, अभी गर्म है। लेकिन यह देखकर वो सस्पिशियस हो जाती है और बोलती है, इस बार इसमें क्या मिलाया है? फिर गुस्से में कहती है,
है, लैमथान इस बार एक्टिंग भी नहीं कर रहे। जैसे ही तुम्हें पता चला कि मुझे नया प्रोजेक्ट मिला है, तुम ड्रग मिला हुआ मिल्क लेकर आ गए ताकि मैं बेहोश हो जाऊं और तुम ऑफिस में घुसकर बिजनेस सीक्रेट्स चुराकर उस लैम म्याक म्याक को दे सको। यह सुनकर मैं तुरंत बोलता हूँ, मैंने इसमें कुछ नहीं मिलाया, ये सिर्फ एक ग्लास मिल्क है, मैं बस देख रहा था कि तुम बहुत टायर्ड हो। इसके बाद मैं उसके स्टडी रूम में जाता हूँ और शॉक्ड होकर बोलता हूँ, ये तो डैड की स्टडी रूम से भी 2 गुना बड़ा है। फिर मैं निम निम से कहता हूँ, मुझे नहीं पता तुम जिस बात का जिक्र कर रही हो वो कब की है, लेकिन हाई स्कूल वाला लाम थान ऐसा इंसान नहीं था। आगे से मैं कभी भी तुम्हें और टीयू एनगू को हर्ट नहीं करूंगा। अब से हम अच्छे से रहेंगे, ठीक है? जिस पर वो हैरानी से पूछती है, तुमने अभी मुझे क्या कहा? मैं स्माइल करते हुए बोलता हूँ, बेबी क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? फिर मैं कहता हूँ, शाम को जब टियाओ एनगू घर आई थी तब मैंने उसे भी बेबी कहा था। क्या तुम्हें तुम्हें लगा मैं तुम्हें बुला रहा था? यह सुनकर वो तुरंत मना कर देती है, नहीं। जिस पर मैं हंसते हुए बोलता हूँ, मुझे पता था तुम डिनाई करोगी, मुंह से चाहे कुछ भी कहो, लेकिन अंदर से तो तुम बहुत खुश हो रही हो। लेकिन वो फिर भी एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैंने कहा नहीं तो मतलब नहीं। जिस पर नेम नेम शर्माते हुए बोलती है, किसने कहा था कि तुम मुझे इतना पैम्पर करो? इसके जवाब में लम्थान मुस्कुराते हुए कहता है, नेम नेम तुम और त्युंगू दोनों ही मेरे बेबी हो, समझी? फिर वो अंदर ही अंदर सोचने लगता है, अब मुझे समझ आ गया कि मेरा कार एक्सीडेंट क्यों हुआ था। निम निम की करंट एबिलिटी से एक्सीडेंट की वजह पता करना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन आज तक उसने खुद इस टॉपिक को शुरू नहीं किया। अगर हम इस बात को साफ नहीं करेंगे तो ये हमारे दिलों में चुभने वाले कांटे की तरह हमेशा रह जाएगा, और फिर ये हमारे बीच ऐसी खाई बन जाएगी जिसे कभी पार नहीं किया जा सकेगा। जिस पर निम निम धीरे से बोलती है, तो तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आए हो? और फिर वो दुखी होकर कहती है, मैं सच में कितनी बेवकूफ हूँ, तुम बस एक स्माइल दे देते हो और मैं फिर से खुश होकर खुद ही तुम्हारे पास चली आती हूँ। यह सुनकर लाम थान तुरंत बोलता है, ऐसा नहीं है निम निम, मैंने कभी अपना दिल नहीं बदला। मुझे खुद नहीं पता कि उस वक्त अचानक मैं किसी और को क्यों पसंद करने लगा। मैं इस चीज को समझा भी नहीं पा रहा, सच में बहुत अजीब लगता है। फिर वो आगे कहता है, मैंने को निम निम से इतने साल प्यार किया, लेकिन फिर अचानक ना जाने क्यों किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया। लेकिन निम निम, शुरू से आखिर तक मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। पिछले कुछ सालों में जो भी अजीब चीजें हुई हैं, मैं सबकी सच्चाई पता लगाऊंगा। यह सुनकर निम निम की आंखें भर आती हैं और वो पूछती है, अंथन क्या मैं अभी भी तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? जिस पर लमथन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, सलाम चोनियम नेम, 24 साल वाले लमथन पर तुम भरोसा ना भी करो, लेकिन 18 साल वाला लमथन तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, समझी? इसके बाद वो थोड़ा एक्टिंग करते हुए बोलता है, चोनियम नेम, मैं अभी अभी उठाऊं और सब कुछ ऐसा हो गया, ऊपर से तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर कर रही हो, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। यह सुनकर नेम नेम तुरंत सॉफ्ट पड़ जाती है और धीरे से बोलती है, ठीक है मेरी गलती है। फिर लाम थान प्यार से कहता है, नियम नीम बहुत देर हो गई है, अब जाकर रेस्ट करो, अब तुमको फैमिली की इल्डेस्ट मिस हो, तुम्हें इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो मुस्कुराकर जवाब देती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अन्न मिलांगवा थान वो सब कर सके जो उसे पसंद है। यह सुनकर लाम थान अंदर ही अंदर इमोशनल हो जाता है, वो इतनी मेहनत सिर्फ मेरे लिए कर रही है। फिर वो कहता है, को निम निम, अब तुम पहले से बहुत कैपेबल हो चुकी हो, खुद को इतना मत थकाओ वरना तुम्हारी बॉडी इसे हैंडल नहीं कर पाएगी। जिस पर निम निम हल्का सा मुस्कुराती है और लाम थान बोलता है, हाँ को निम निम, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। इसके बाद लाम थान कहता है, निम निम, मैं टियाओ एनगू से थोड़ी प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। जिस पर वो थोड़ा वरीड होकर उसे देखने लगती है। यह देखकर लाम थान तुरंत कहता है, डोंट वरी, मैं उसके साथ पहले जैसा बिहेवियर नहीं करूंगा, मैं बस उससे अकेले में बात करना चाहता हूँ। इसके बाद वो टियाओ एनगू के पास जाता है और प्यार से बोलता है, बेबी पापा से इतना डरती क्यों हो? फिर वो पूछता है, तुम क्या पढ़ रही हो? जिस पर टियो एनगू किताब दिखाते हुए बोलती है, हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये देखकर लाम थान शॉक हो जाता है और सोचता है, ये वही बुक है जिसे 18 साल की उम्र में मैं छूने की हिम्मत नहीं करता था, और टियो एनगू सिर्फ 14 साल की उम्र में इसे पढ़ रही है। फिर वो सोचता है, नीम नीम की जेन्स सच में बहुत स्ट्रांग है। हाई स्कूल में वो लगातार 3 साल टॉपर रही थी, हर तरह के अवार्ड्स जीतते जीतते उसके हाथ तक थक जाते थे, और फिर उसे सीधे सबसे टॉप एकेडमी में एडमिशन मिला था। जिस पर वो टीयू एनगू से कहता है, तुम तो बहुत अमेजिंग हो, इधर आओ, पापा तुम्हें हक करेगा। लेकिन जैसे ही वो उसे गले लगाने की कोशिश करता है, TUION GUR डर जाती है। यह देखकर LAMTHAN को CHUHA की बातें याद आती हैं। पहले वो हमेशा TUIONGUR को IGNORE करता था। जब भी वो LAMMACMAC को ढूंढने जाता, TUIONGUR को अकेले किड्स रूम में छोड़ देता था। चाहे वो कितना भी रोती, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, यहाँ तक कि उसने उसे धक्का तक दिया था। ये सब याद आते ही उसका दिल टूट जाता है। जिस पर वो धीरे से बोलता है, बेबी पापा को माफ कर दो, पहले पापा ने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, लेकिन अब कभी ऐसा नहीं होगा। बेबी पापा सच में सॉरी है। और फिर पहली बार TNU उसे हक कर लेती है। जिस पर वो शॉक होकर सोचता है, मैंने उसे हक किया और ये पहली बार है जब उसने मुझे अपनाया। इसके बाद वो महसूस करता है कि TN कांप रही है। जिस पर वो तुरंत पूछता है, क्या हुआ बेबी,
बेबी क्या पापा ने तुम्हें हर्ट कर दिया? फिर वो अंदर ही अंदर खुद को ब्लेम करता है, जरूर मेरी वजह से ऐसा हुआ, पिछले कुछ सालों में मैंने उससे बहुत बुरी बातें कही थी, इसलिए वो अब भी डर रही है। फिर वो प्यार से कहता है, TUEAONGUR, तुम पापा और मामा का सबसे प्रेशियस ट्रेजर हो, पापा तुमसे नफरत कैसे कर सकता है? इसके बाद वो पूछता है, क्या तुम पापा को बता सकती हो पहले पापा ने तुमसे क्या कहा था? जिस पर TN डरते हुए बोलती है, पापा पहले बहुत बुरी बातें कहते थे, लेकिन अगर मैं बता दूं तो क्या पापा नाराज हो जाएंगे? यह सुनकर LT तुरंत कहता है, तुम जो भी सोचती हो सब ऑनेस्टली बोल सकती हो, पापा कभी गुस्सा नहीं होगा। फिर TN धीरे धीरे बोलना शुरू करती है, पहले पापा कहते थे कि TN को पैदा ही नहीं होना चाहिए था, मैं पापा और किसी दूसरे इंसान के बीच रुकावट हूँ। पापा ये भी कहते थे कि मैं सिर्फ एक एनोइंग बच्ची हूँ जिसे ठीक से बात करना भी नहीं आता। ये सुनकर लम्थान की आंखें लाल हो जाती हैं, जिस पर वो खुद से कहता है, ये सब मेरी गलती थी, मैं कभी अच्छा फादर नहीं बन पाया। फिर वो ट्यूंगू को अपने पास खींचते हुए बोलता है, बेबी तुम्हें पता है हाई स्कूल के टाइम से ही पापा ड्रीम करता था कि वो मामा के साथ एक बेबी करेगा, पापा तुम्हारे आने का बहुत इंतजार करता था। इसके बाद वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, इसलिए तुम पापा और मामा का सबसे यूनिक ट्रेजर हो, भगवान का दिया हुआ सबसे प्रेशियस गिफ्ट। यह सुनकर TNU उसकी वार्मथ को फील करती है और सोचती है, पापा की आर्म्स कितनी वार्म है। फिर LMTHN उससे कहता है, तो क्या तुम पापा से एक प्रॉमिस करोगी? जिस पर वो धीरे से सिर हिलाती है। फिर वो बोलता है, पहले पापा ने जो भी बुरी बातें कही थी उन्हें भूल जाओ, बस एक बात याद रखना, TNU पापा की सबसे प्यारी ट्रेजर है। इसके बाद वो प्यार से कहता है, अब बहुत देर हो गई है, जल्दी सो जाओ। और फिर वो सोचता है, उम्मीद है इन बातों के बाद वो धीरे धीरे अपना दिल खोलेगी, मुझसे डरना बंद करेगी और मुझे एक्सेप्ट करेगी। लेकिन तभी वो देखता है कि TUIONGUR अभी भी जाग रही है। जिस पर वो पूछता है, अरे अभी तो पापा ने कहा था कि गुड गर्ल बनकर सो जाओ। फिर वो प्यार से पूछता है, TUIONGUR, क्या आज तुम खुश हो? जिस पर TNU मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ। फिर वो पूछता है, तो मामा को बताओ आज इतना खुश क्यों हो? इसके जवाब में TNU एक्साइटेड होकर बोलती है, क्योंकि आज पापा ने मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया, उन्होंने मुझे खाना सर्व किया, मेरा माउथ साफ किया, मुझे हक किया और मुझे ट्रेजर भी कहा। पापा ने यह भी कहा कि मैं भगवान का दिया हुआ सबसे प्रेशियस गिफ्ट हूँ। यह सुनकर निम निम की आंखें नम हो जाती हैं। फिर वो पूछती है, तो क्या तुम्हें आज वाले पापा पसंद है? जिस पर नरेशन चलता है। हालांकि TUN ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन वो बहुत स्मार्ट है, वो भी अपनी माँ की तरह डरती है कि आज वाला लाम थान बस थोड़े समय के लिए है और फिर वो दोबारा उन्हें छोड़कर चला जाएगा। फिर निम निम तिया एनगू को गले लगाकर कहती है, गुड गर्ल, मामा कोशिश करेगी कि आज वाले पापा कभी हमसे दूर ना जाएं। इसके बाद रात में लाम थान फोन चेक करता है और सोचता है, नियम नियम अभी तक वापस नहीं आई। फिर वो खुद से कहता है, आखिर मैं इस औरत से कितना प्यार करता था, मैंने तो उसके मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स तक सेव करके रखे हैं। लेकिन फिर वो ध्यान से चैट पढ़ता है और शॉक हो जाता है। जिस पर वो सोचता है, रुको, ज्यादातर चैट्स में तो मैं अकेला ही बोल रहा हूँ, मैं दर्जनों मैसेजेस भेजता हूँ और सामने से मुश्किल से कुछ रिप्लाईज आते हैं, और जब भी वो खुद बात शुरू करती है तो सिर्फ निम निम की कंपनी की इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए। फिर वो गुस्से में सोचता है, मैं ऐसी औरत को कैसे पसंद कर सकता था। इसके बाद वो खुद से कंपेयर करने लगता है, ना वो निम निम जितनी खूबसूरत है, ना उसकी बॉडी उतनी अच्छी है, और फैमिली बैकग्राउंड तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर मैंने उसमें ऐसा क्या देखा? फिर उसे याद आता है कि 2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बावजूद उस औरत ने उसकी कोई चिंता नहीं की, सिर्फ बाद में एक मैसेज भेजा जिसमें लिखा था, लमथन, इसका क्या मतलब है? 3 दिन पहले हमने एयरपोर्ट पर साथ भागने का प्लान किया था, तुम आए क्यों नहीं? मैं पूरा दिन एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतजार करती रही, ठंडी हवा में पूरी रात खड़ी रही, मैंने तुम्हें कॉल किया, मैसेजेस किए, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। क्या आप मेरे साथ गोस्टिंग खेल रहे हो? ठीक है, बहुत अच्छा, बाद में पछताना मत, मैं अभी तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। यह पढ़ते ही लाम थान को घिन आने लगती है। जिस पर वो बोलता है, इस औरत का टोन सुनकर ही मुझे उल्टी आने लगती है, दफा हो जाओ, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तुम्हें ब्लॉक करने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हें डिलीट करता हूँ। इसके बाद वो तुरंत उसे डिलीट कर देता है और राहत की सांस लेते हुए बोलता है, अब जाकर सुकून मिला। दूसरी तरफ लाम म्याक म्याक गुस्से में फोन देखती है और बोलती है, लाम थान ने मुझे डिलीट कर दिया? अच्छा, बहुत अच्छा, मेरी फ्रेंड लिस्ट से मुझे हटाने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? लाम थान, बाद में पछताना मत। इसके बाद लम थान फोन के सेव्ड फोल्डर को चेक करता है, वहां ज्यादातर चैट्स और स्क्रीनशॉट्स सिर्फ लम मैक मैक से जुड़े हुए होते हैं। जिस पर वो सोचता है कि क्या और कुछ नहीं है? फिर उसकी नजर एक फाइल पर जाती है और वो बोलता है, ये तो किसी वर्क रिलेटेड चीज जैसी लग रही है, क्या ये इंसान उन नए कॉलेग्स में से है जिनसे मैं पिछले कुछ सालों में मिला था? जिस पर लाम थान खुद से कहता है, छोड़ो, अभी इसे रहने देता हूँ, क्या पता बाद में काम आ जाए। फिर वो इधर उधर देखते हुए बोलता है, नीम नीम अभी तक वापस क्यों नहीं आई? इसके बाद उसकी नजर एक अजीब निकनेम पर पड़ती है, जिस पर वो शॉक होकर बोलता है, ये कैसा अजीब निकनेम है, ये काम तो मैं कभी नहीं कर सकता। और तभी अचानक वो खुद से बातें करने लगता है, मुझे नहीं पता तू कौन है, लेकिन तुरंत मेरे शरीर से बाहर निकल जा। तूने मेरी बॉडी का इस्तेमाल करके नियम नियम और तियुंगयू को हर्ट करने की हिम्मत कैसे की? अगर फिर ऐसा किया ना तो मैं किसी मास्टर को बुलाकर तेरी सोल तक उड़ा दूंगा। इसके बाद रात में वो रूम के बाहर खड़ा होकर पूछता है, नीम नीम तुम अभी तक बेडरूम में क्यों नहीं आई?
जिस पर नीम नीम शांत आवाज में बोलती है, मैं लिविंग रूम में सोती हूँ, हम काफी समय से अलग अलग रूम्स में सो रहे हैं। यह सुनते ही लम्थन हैरान रह जाता है, अलग रूम्स? हम हस्बैंड वाइफ फिर अलग कैसे सो सकते हैं? इसके बाद वो उसके पास जाकर बोलता है, मैं तुम्हारे साथ सोने आया हूँ। यह सुनकर नीम नीम का दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि बहुत समय हो गया था जब लम्थन उसके इतना करीब आया हो। फिर लम्थन मुस्कुराकर कहता है, अब हम हस्बैंड वाइफ हैं तो एक ही बेड पर सोना नॉर्मल बात है ना? जिस पर नियम नियम घबराकर बोलती है, अंथन ऐसा मत करो। लेकिन तभी लम्थन उसके करीब आकर धीरे से कहता है, निम निम तुमसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और फिर वो अंदर ही अंदर सोचता है, मैं अभी पूरी तरह निम निम की खुशबू से घिरा हुआ हूँ, अभी मैं सच में बहुत खुश हूँ। इसके बाद वो अचानक बोलता है, मुझे वो मास्टर बेडरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। वहाँ एक अजीब सी फीलिंग आती है। जब भी सोचता हूँ कि उसी रूम में रहते हुए मैं 4 साल तक किसी दूसरी औरत को पसंद करता रहा तो मुझे खुद से घिन आने लगती है। यह सुनकर निम निम शॉक होकर पूछती है, अनथान तुम क्या कह रहे हो? जिस पर वो तुरंत बोलता है, निम निम चलो हम मास्टर बेडरूम को रेनोवेट करते हैं। अंदर जो चीजें बिक सकती हैं उन्हें बेच देंगे, जो नहीं बिकेंगी उन्हें फेंक देंगे। मुझे वहाँ की कोई चीज पसंद नहीं है। सब साफ होने के बाद हम फिर से वहाँ साथ रहेंगे। कल मैं चूहा से कह दूंगा। फिर वो प्यार से बोलता है, नीम नीम बहुत रात हो गई है, जल्दी लेट जाओ, अब सोने का टाइम हो गया। जिस पर नीम नीम शर्माते हुए बोलती है, मैं पहले नहाकर आती हूँ, तुम सो जाओ। यह सुनकर लम्थन हंस देता है और धीरे से बोलता है, नीम नीम गुड नाइट। इसके बाद अगली सुबह वो देर तक सोता रहता है और फिर आंख खुलते ही खुश होकर सोचता है, वाह आज तो सीधे 9:30 बजे तक सो गया। कुछ दिन पहले तक कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की वजह से रोज रात 12 बजे सोता था और सुबह 5 बजे उठ जाता था। अब बिना अलार्म के खुद उठ रहा हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। तभी निम निम तैयार होकर बाहर जाने लगती है और बोलती है, आनत खान मैं ऑफिस जा रही हूँ, बेडरूम रेनोवेशन के बारे में मैंने चूहा को बता दिया है, कोई जरूरत हो तो कॉल कर लेना। जिस पर लाम थान तुरंत रिप्लाई करता है, तुआन लेन बाशा, आदेश मिल गया मेरी वाइफ, लव यू। यह मैसेज देखते ही निम निम का दिल जोर से धड़कने लगता है। उधर कंपनी में एक एम्प्लॉय प्रोजेक्ट रिपोर्ट दे रहा होता है, लेकिन वो घबराया हुआ सोचता है, प्रोजेक्ट में गलती हो गई फिर भी कोटोंग कुछ बोल क्यों नहीं रही, कहीं मुझे जॉब से निकालने वाली तो नहीं। और फिर वो डरते हुए सोचता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऊपर बूढ़ी माँ है, नीचे छोटे बच्चे हैं, ऊपर से घर का 32 साल वाला लोन भी बाकी है। तभी नियम नियम के फोन पर लम थान का दूसरा मैसेज आता है, तुअन लन बासा लव यू। और फिर वो मैसेज देखकर ब्लश करने लगती है, जिस पर वो मन ही मन बोलती है, अनथान ने मुझे वाइफ कहा और लव यू भी बोला। इसके बाद उसका मूड तुरंत अच्छा हो जाता है, जिस पर सारे एम्प्लॉयज राहत की सांस लेते हैं और सोचते हैं, बच गए, आज कोटोंग का मूड अच्छा है। तभी एक एम्प्लॉय पूछता है, कोटोंग डिजाइन डिपार्टमेंट का हेड अचानक कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर चला गया, क्या हमें नया इंसान हायर करना चाहिए? जिस पर नियम नियम शांत होकर बोलती है, बाकी काम तुम लोग हैंडल कर लो, और कोई इश्यू है? ये सुनकर सारे लोग जल्दी से बोलते हैं, नहीं नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर वो लोग मन ही मन सोचने लगते हैं, पहले जब भी प्रोजेक्ट में छोटी सी गलती होती थी कोटोंग बहुत गुस्सा हो जाती थी, फिर उन्हें उसकी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते? इतनी हाई सैलरी किस बात की ले रहे हो? बेसिक मिस्टेक्स तक कर देते हो। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो खुद रेजिग्नेशन दे देना। जिस पर सारे लोग सोचते हैं, पिछले 4 सालों में पता नहीं कोटोंग को क्या हो गया था, उनका मूड हर दिन बदलता रहता था, लेकिन आज वो सरप्राइजिंगली बहुत जेंटल है। फिर एक एम्प्लॉय धीरे से बोलता है, अभी जब को टोंग फोन देख रही थी, कॉन्टैक्ट नेम लामथान था और मैंने स्निक करके एक लाइन भी देखी, उसमें लिखा था लव यू। यह सुनकर बाकी लोग तुरंत समझ जाते हैं, ओह इसलिए आज कॉ टोंग इतनी खुश हैं। चाहे 4 सालों में उनका रिलेशनशिप कितना भी खराब क्यों ना हुआ हो, लेकिन कॉगिया की जगह उनके दिल में कभी नहीं बदली। इसके बाद सीन घर पर शिफ्ट होता है। लामथान उठकर पूछता है, त्याओनगु घर पर नहीं है? जिस पर चूहा जवाब देता है, कोगिया त्याओथू हर सैटरडे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए जाती है। यह सुनकर लामथान चौंक जाता है, साइकोलॉजिस्ट? जिस पर चूहा धीरे से कहता है, असल में TUIETHU छोटी उम्र से म्यूट नहीं थी। जब वो लगभग 1 साल की थी तब उसका पहला वर्ड पापा था और दूसरा मामा। यह सुनकर लामथान बेचैन हो जाता है और पूछता है, फिर बाद में क्या हुआ? जिस पर चूहा भारी आवाज में बोलता है, 3 साल की उम्र के बाद TUIUTHUR ने बोलना बंद कर दिया। जब हमने जांच की तो CCTV फुटेज में पता चला कि आपने कई बार उसे स्टोरेज रूम में अकेला बंद किया था और फिर उसे वहीं छोड़कर चले जाते थे। यह सुनते ही LAMTHAN का चेहरा सफेद पड़ जाता है। फिर CHUHA आगे कहता है, और वही पहली बार था जब चोडाई त्यूथु आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुई थी। जिस पर लमथन कांपती आवाज में पूछता है, फिर मैंने क्या कहा था? चूहा धीरे से जवाब देता है, आपने कहा था कि अगर डिवोर्स नहीं किया तो आप हमेशा ट्यूंगू के साथ ऐसा ही बिहेवियर करेंगे। यह सुनकर लमथन पूरी तरह टूट जाता है। फिर चूहा कहता है, उस वक्त डाई त्यूथु ऐसी लग रही थी जैसे पूरी तरह बिखर जाएंगी। 2 साल हो गए लेकिन वो सीन आज भी मेरी आंखों के सामने है। इसके बाद वो भावुक होकर कहता है, कुजा डाई त्यूथु आपसे बहुत प्यार करती हैं, त्यूंगू से भी। वो ना आपको खोना चाहती थी ना अपनी बेटी को, इसलिए आखिर में उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा।